होये मेरे भाई बहनों, एनिमे एक्स हब वाले फिर से हाजिर हैं। आज मैं आपको एक नई फैंटेसी वाली एनिमे के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है वर्मेलॉन गोल्ड। जरा सोचो यार, कहानी शुरू होती है ऑर्टिगिया रॉयल एकेडमी ऑफ मैजिक में, एकदम शाही जगह। वहां हम मिलते हैं एक लड़के से जिसका नाम है अल्टो गोल्डफील्ड, और बेचारे को पता चलता है कि वो अपना फैमिलियर समनिंग इम्तिहान में फेल हो गया, एकदम फुस। और कॉलेज वाले कहते हैं, सुन ओए, अगर तू कल तक किसी फैमिलियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया तो तेरा 1 साल बर्बाद, तुझे पूरा साल फिर से पढ़ना पड़ेगा। एकदम नाइंसाफी है ना। तो अल्टो अपनी बचपन की दोस्त लिलिया कटेलफेस से मिलता है। ये लड़की एकदम हैरान हो जाती है, उसे विश्वास नहीं होता कि अल्टो फेल हो सकता है, जबकि उसके बाकी सारे क्लास में एकदम फुल मार्क्स हैं। अल्टो उसे कहता है कि उसके पास कल तक का टाइम है और वो एक आखिरी बार जरूर कोशिश करेगा। वो मदद के लिए लाइब्रेरी जाता है, और क्या होता है, एक किताब शेल्फ से गिरकर सीधे उसके सिर पर। हैरानी की बात यह है कि वो एक पुरानी समनिंग वाली किताब है। तो अल्टो उस किताब को घर ले जाता है और उसमें लिखी हुई विधि को फॉलो करता है। धमाका, समनिंग स्पेल चालू हो जाता है। अल्टो अपना खून ऑफर करता है, जैसा कि करते हैं, है ना। और तभी एक नंगी डेमन लड़की जिसका नाम है वर्मेल प्रकट हो जाती है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक किस के साथ डील पक्की करते हैं जिसमें वर्मेल उसकी माना पी जाती है। वो उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन अल्टो मना कर देता है और उसे कुछ कपड़े पहनने के लिए कहता है। एकदम शरीफ लड़का ये अल्टो। उसके बाद अल्टो एकदम कंफ्यूज हो जाता है, भला एक डेमन उसकी फैमिलियर क्यों बनना चाहेगी। इतिहास में तो हमने यही सुना है कि डेमन हमेशा इंसानों को तबाह करते हैं। लेकिन वर्मेल कहती है, अरे यार, मुझे उस किताब में बंद कर दिया गया था, समझो। तुमने मुझे आजाद किया तो मैं तुम्हारी एहसानमंद हूं। शुक्राना मेरे दोस्त, एकदम प्योर वाला। अगले दिन अल्टो वर्मेल को अपने टीचर के सामने अपना समन बताकर ले जाता है। वो अपने सींग और पूंछ छुपा लेती है ताकि वो इंसान जैसी दिखे। पहले तो टीचर को विश्वास नहीं होता, भला इंसान फैमिलियर कैसे हो सकता है, ऐसा तो कभी नहीं सुना। लेकिन वर्मेल अपना फैमिलियर क्रेस्ट दिखाती है और टीचर को मजबूरन उसे मानना पड़ता है। अल्टो पास हो जाता है, वाह। लेकिन लिलिया, ओ हो, वो तो एकदम जल भुन रही है अल्टो और वर्मेल को क्लास में इतना करीब देखकर। वर्मेल तो अल्टो की गोद में बैठी रहती है, एकदम प्यार जताती हुई। टीचर कहता है, ओए, क्लास में ये सब नहीं चलेगा, जिससे लिलिया थोड़ी खुश हो जाती है। लेकिन वर्मेल तुरंत पलटवार करती है, ये कहकर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के फैमिलियर उनके साथ बैठे रहते हैं, और वो स्कूल के एक नियम का हवाला देती है जिसमें लिखा है अपने फैमिलियर के साथ जिंदगी जीना। टीचर एकदम चुप हो जाता है और लिलिया को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्लास के बाद लिलिया अल्टो का सामना करती है। वो सीधे सीधे कहती है कि उसे वर्मेल पसंद नहीं है और वो उन्हें एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देती है। अगर वो जीत जाती है तो वर्मेल को अल्टो से दूर रहना होगा, लेकिन अगर अल्टो जीत जाता है तो लिलिया उसका एक हुक्म मानेगी। तो वो आसमान में एक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, एकदम नाटकीय माहौल, और पूरा स्कूल उस द्वंद्व युद्ध को लाइव देखता है। लिलिया अपनी फैमिलियर सेल्फिएट को बुलाती है, जो एक उच्च स्तरीय वायु आत्मा है। वर्मेल एकदम हैरान दिखती है। लिलिया अपनी हवा की जादू को अपनी फैमिलियर के साथ मिलाकर अल्टो पर एक शक्तिशाली हमला करती है, लेकिन धड़ाम, वर्मेल अल्टो के सामने आ जाती है और उस हमले को झेल लेती है। जब धूल हटती है तो वर्मेल के कपड़े पूरी तरह से फट चुके होते हैं, लेकिन वो एकदम मजबूती से खड़ी रहती है। फिर वर्मेल की बारी आती है। वो लिलिया पर कुछ जादू करती है और लिलिया इतनी उत्तेजित हो जाती है कि वो हार मान लेती है। अल्टो जीत जाता है, और उसका हुक्म क्या होता है, वो लिलिया को वर्मेल के साथ दोस्त बनने के लिए कहता है। अजीब, बाद में वर्मेल अल्टो को बताती है कि लिलिया को उस पर एकदम क्रश है, लेकिन अल्टो को विश्वास नहीं होता। फिर धड़ाम, वर्मेल उसे किस करती है ताकि उसकी माना फिर से भर जाए, ये कहकर कि उसे ऐसा करना जरूरी है वरना वो गायब हो जाएगी। वो उसे फिर से बहकाने की कोशिश करती है, ये कहकर कि उसकी माना भरने के और भी प्रभावी तरीके हैं। आंख मारती है, इशारा करती है, लेकिन अल्टो कहता है, नहीं, किस करना ही काफी है, धन्यवाद। एकदम मासूम लड़का ये अल्टो। अगले दिन स्कूल जाते समय सब उन्हें अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। अल्टो वर्मेल को कहता है कि वो लो प्रोफाइल रखे, ज्यादा ध्यान आकर्षित न करे। लेकिन तभी धड़ाम, एक ड्रैगन रास्ते में उत्पात मचाता हुआ आता है, लेकिन वर्मेल बस अपनी कलाई हिलाती है और ड्रैगन उड़कर क्षितिज में गायब हो जाता है। अल्टो कहता है, सीरियसली, अब तो सब घूर रहे हैं, और उसे थोड़ा डांटता है इतना ड्रामा करने के लिए। हेडमास्टर सभी छात्रों का उनके दूसरे साल में स्वागत करता है और अल्टो अपनी अलग अलग क्लास अटेंड करता है। लिलिया अभी भी ईर्ष्या से हरी हो रही है वर्मेल को अल्टो से चिपके हुए देखकर। स्कूल के बाद लिलिया खुद को अल्टो और वर्मेल के साथ घर चलने के लिए इनवाइट करती है ताकि वो उन पर नजर रख सके। लेकिन तभी 2 छात्र उनका सामना करते हैं। पता चलता है कि ये उस ड्रैगन का मालिक है जिसे वर्मेल ने उड़ाया था, और उसका बड़ा भाई रेक्स। वो वर्मेल से बदला लेने आए हैं। लेकिन जब उनका ध्यान भटक जाता है तो अल्टो पीछे से चुपके से आता है और उन्हें क्रिस्टल के पिंजरे में फंसा देता है। रेक्स कहां मानने वाला है, वो 5वें साल का छात्र है और एक डायनासोर को बुलाता है।
दहाड़ रेक्स अपने डायनासोर दोस्त को हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन वर्मेल अल्टो की माना को सुपरचार्ज कर देती है और वो एक सुपर पावरफुल क्रिस्टल मैजिक अटैक करता है, जिससे रेक्स हार जाता है। धूम जब वे घर लौटते हैं तो वर्मेल अल्टो से पूछती है कि उसकी जिंदगी में क्या चाहत है, वो क्या पाना चाहता है। वो उसे अमीर बनाने की पेशकश करती है, लेकिन अल्टो कहता है, नहीं यार, मैं एक महान जादूगर बनना चाहता हूँ। वो पूरी रैंकिंग सिस्टम समझाता है, अप्रेंटिस, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, लेकिन उसका लक्ष्य इससे भी बड़ा है, प्लैटिनम रैंक। मार्कस एक अमीर परिवार से है और अल्टो के एक 5वें साल के छात्र को हराने से बहुत प्रभावित है। वो अल्टो को अपना प्रतिद्वंद्वी घोषित करता है। उनका टीचर आता है और उन्हें बताता है कि हेडमास्टर उन्हें बुला रहे हैं। पता चलता है कि उनमें से एक छात्र वो उन्हें एक खास इम्तिहान देगा। जो कोई भी जंगल से एक परी का फूल लाएगा वही क्लास का लीडर बनेगा। मार्क अपने पालतू फ्रांचियोस नाम के एक भृंग को बुलाता है और तुरंत निकल पड़ता है। मार्क पर एक आदमखोर पौधा हमला कर देता है और चेरिल उसकी मदद करने के लिए रुक जाती है। बाकी लोग फूल की तलाश जारी रखते हैं और उसे एक पहाड़ की चोटी पर देखते हैं। हालांकि प्रवेश द्वार पर एक सोता हुआ सरबेरस पहरा दे रहा है। लिलिया के पास एक गायब होने वाली दवा है और वह इसका इस्तेमाल सरबेरस के पास से चुपके से निकलने के लिए करती है। ऑल्टो को चिंता है कि सरबेरस फिर भी उसे सूंघ लेगा, लेकिन लिलिया बताती है कि उसे सर्दी लगी हुई है, इसलिए वह आसानी से निकल जाएगी। वह दवा लेती है और गायब हो जाती है। हालांकि उसके कपड़े गायब नहीं होते। लिलिया ऑल्टो के सामने कपड़े उतारने को लेकर घबरा जाती है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं होता। जैसे ही लिलिया सरबेरस के पास पहुंचती है, ऑल्टो को याद आता है कि यह एक मुकाबला है। वर्मेल उसे बताती है कि वह आसानी से सरबेरस को हरा सकती है, लेकिन वह ऑल्टो के पास और माना के लिए आती है। लिलिया सरबेरस के पास से चुपके से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सारे सिर बीमार नहीं होते हैं और वह पकड़ी जाती है। ऑल्टो सरबेरस का ध्यान भटकाता है और लिलियन को फूल लाने के लिए कहता है। जैसे ही सरबेरस ऑल्टो पर झपटता है, वर्मेल ऊपर से प्रकट होती है और अपनी राक्षसी शक्तियों का प्रदर्शन करती है। एक बड़ा धमाका होता है और लिलिया फूल पकड़ने में कामयाब हो जाती है। वह फूल को वापस दूसरों के पास लाती है। वह हार मान लेती है और उसे ऑल्टो को देने की पेशकश करती है, लेकिन उसकी और उसकी क्षमता खत्म हो जाती है और वह शर्मिंदा होकर फूल गिरा देती है। फूल उड़ जाता है और चेरिल के हाथों में पहुंच जाता है। वह पद जीत जाती है और बाकी लोग उसे बधाई देते हैं। स्कूल जाते समय वर्मेल पहली बार एक क्रेप का आनंद लेती है। सैकड़ों वर्षों तक सील रहने के कारण उसे आधुनिक भोजन का अनुभव करने का मौका कभी नहीं मिला। छात्र आकाश की ओर देखते हैं, क्योंकि ड्रैगन राइडर्स का एक है कि वे कौन हैं, और वह बताता है कि वे ड्रैगन राइडर्स हैं, वही क्लब जिसमें रेक्स स्कूल में है। वे मार्क्स, चेरिल और अविश्वसनीय है। ड्रैगन राइडर्स का नेता होने के अलावा भी वो स्टूडेंट काउंसिल में एक एग्जीक्यूटिव है और स्कूल के 7 गोल्ड रैंक वाले स्टूडेंट्स में से एक है। ऑल्टो हैरान है कि वो पहले से ही गोल्ड रैंक वाली स्टूडेंट है। वो चाहता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट जैसा बन पाए, जिसके बाद वो सोचती है कि क्या वर्मेल इंसान भी है। उसे याद आता है कि उसने कैसे एक ही वार से सरबेरस को हरा दिया था, जो कि गोल्ड रैंक का जादूगर भी नहीं कर पाएगा। लिलिया को वर्मेल पर शक होता है और वो उसे बेनकाब करने की कसम खाती है। चेरिल पकड़ लेती है कि लिलिया को ऑल्टो सच में पसंद है, लेकिन इससे वो घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। चेरिल उसे ऑल्टो से अपने दिल की बात कहने के लिए प्रोत्साहित करती है। उधर लड़कों के चेंजिंग रूम में वर्मेल ऑल्टो पर गिरकर एक सीन बनाती है, और जब सारे लड़के कपड़े बदल रहे होते हैं तो ऑल्टो शर्मिंदा हो जाता है और लिलिया जलती है, क्योंकि वर्मेल को ऑल्टो चुपके से घुस जाती है और उसे फिर से लुभाने की कोशिश करती है। जब क्रिस को पता चलता है कि रेक्स ने ऑल्टो को खो दिया है तो वो उसे पीटती है। उसे शर्म आती है कि वो ड्रैगन राइडर्स का हिस्सा है, क्योंकि उसका पालतू सिर्फ एक डायनासोर है। ड्रैगन राइडर्स से निकाल देती है। ऑल्टो सुनता है कि रेक्स को इन्फर्मरी भेजा गया है और वो उससे मिलने जाता है। रेक्स का भाई ऑल्टो को रेक्स के ड्रैगन राइडर्स से निकाले जाने का कारण बताता है। ऑल्टो को जल्द ही एहसास होता है कि क्या हुआ था। इसके तुरंत बाद ऑल्टो वर्मेल के साथ द्वंद्व मंच पर जाता है। ऊपर क्रिस उनका सामना करती है। क्रिस ऑल्टो को द्वंद्व से पीछे हटू को बुलाती है और उसका ड्रैगन प्रकट होता है। ऑल्टो वर्मेल को बुलाता है और वो उसकी माना को सुपरचार्ज कर देती है, क्योंकि लिलिया डर से देखती है। हमला होता है और एक बड़ा धमाका होता है। ऑल्टो राहत महसूस करता है कि ये खत्म हो गया। आग के गोले बरसाती है, जबकि वर्मेल लगातार ऑल्टो को ढालती रहती है और उसे अपनी माना बढ़ाने के लिए कहती है। उसे गलत साबित करने के लिए दृढ़ वर्मेल फिर से ऑल्टो को सुपरचार्ज करती है और वो एक बड़ा क्रिस्टल अटैक लॉन्च करता है। क्रिस उसे चकनाचूर कर देती है, लेकिन क्रिस्टल के टुकड़ों का इस्तेमाल करके ऑल्टो की नजरों से ओझल हो जाती है। क्रिस के प्रतिक्रिया करने से पहले ही वर्मेल क्रिस पर झपटती है और ऑल्टो उसके गले पर एक क्रिस्टल रखता है और द्वंद्व जीत जाता है। सारे छात्र ऑल्टो के लिए चीयर करते हैं और वो लड़कियों के बीच लोकप्रिय हो जाता है, जिससे लिलिया और भी जलने लगती है। प्रोफेसर ऑब्सीडियन नाम का एक टीचर आता है और ऑल्टो को इतनी आसानी से द्वंद्व न लेने की लेक्चर देता है। वो ऑल्टो को उसकी जीत पर बधाई देता है और चला जाता है, क्योंकि सारी लड़कियां उसका पीछा करती हैं। ऑल्टो लिलिया से पूछता है कि क्या वो भी उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन वो इस सुझाव से अपमानित महसूस करती है। क्रिस रेक्स से मिलती है और वो हैरान है कि वो अपने काम खुद कर रही है। वो उससे माफी मांगती है, लेकिन वो ऐसे शब्द सुनकर चौंक जाता है। रेक्स काम संभाल लेती है और दोनों में सुलह हो जाती है।
उस रात वर्मेल फिर से ऑल्टो को लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि किसी को सिर्फ उसी को किस करना चाहिए जिससे वो प्यार करता हो। इसलिए वो कहती है कि वो उससे प्यार करती है, जिससे ऑल्टो चौंक जाता है। अगले दिन ऑल्टो परेशान होता है, जबकि वर्मेल तरोताजा दिखती है। ऑल्टो को याद आता है कि वर्मेल ने उससे कहा था कि वो उससे प्यार करती है, और वो पूरी तरह से लाल हो जाता है। वो प्रोफेसर ऑब्सीडियन से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या राक्षस किसी इंसान से प्यार कर सकते हैं। ऑब्सीडियन उसे बताता है कि राक्षस इंसानों को सिर्फ उनकी माना के लिए चाहते हैं। डिनर के दौरान ऑल्टो वर्मेल का सामना करता है और पूछता है कि क्या वो उससे सिर्फ उसकी माना के लिए प्यार करती है। वर्मेल उसे दिलासा देती है। वो खुद को साबित करती है और उसकी माना को खत्म किए बिना उसे किस करती है। वर्मेल उससे कहती है कि उसे किस करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अगले दिन ऑल्टो खुश था क्योंकि उसने वर्मेल के प्रति अपनी भावनाओं को सुलझा लिया था। वो प्रोफेसर ऑब्सीडियन से राक्षसों के बारे में अपने अजीब सवाल के लिए माफी मांगता है, लेकिन प्रोफेसर सिर्फ ये देखकर खुश होता है कि ऑल्टो बेहतर महसूस कर रहा है। बाद में ऑब्सीडियन एक छात्रा से प्राइवेट में मिलता है। वो उसे बताती है कि वो उससे प्यार करती है और वो उसे गले लगाता है। हालांकि वो एक संदिग्ध दिखने वाली सिरिंज पकड़े हुए है। लड़की बाद में अपने कमरे में जमी हुई पाई जाती है। इस घटना की अफवाह फैल जाती है। लड़की को बचा लिया गया, लेकिन वो कोमा में चली गई। स्टूडेंट काउंसिल हमले की जांच करती है। वाइस प्रेसिडेंट रयुगा शानुजी और एग्जीक्यूटिव जेसिका श्वार्ट्ज घटना पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि यह किसी छात्र के कोमा में जाने की तीसरी घटना है। उधर ऑल्टो वर्मेल का नाप लेता है क्योंकि क्लास में उन्हें अपने पालतू जानवरों के बारे में एक रिपोर्ट लिखने का काम सौंपा गया था। वर्मेल ऑल्टो के नाप लेने के लिए कपड़े उतार देती है। उधर जब लिलिया के जासूस उन पर नजर रख रहे थे, लिलिया उसके कमरे के बाहर चेरिल के साथ थी और उसका जासूस जो देखता है उसकी रिपोर्ट करता है और लिलिया गुस्से से आग बबूला हो जाती है। लिलिया के पास एक और गायब होने वाली दवा और ऑल्टो की चाबी की एक कॉपी है। वह अपने कपड़े चेरिल के पास छोड़ देती है और लड़के के छात्रावास में चुपके से घुस जाती है। वह ऑल्टो का दरवाजा खोलती है और उसके कमरे में चुपके से चली जाती है। ऑल्टो सीधे उसके पास चला आता है, जिससे वह घबरा जाती है, लेकिन वह सिर्फ एक किताब उठाता है। सही किताब की तलाश में ऑल्टो अनजाने में लिलिया को छू लेता है, जिससे वह हक्का बक्का रह जाती है। ऑल्टो अपनी रिपोर्ट पूरी करता है, जिसमें वे चीजें शामिल हैं जो वर्मेल को पसंद हैं, जैसे कि क्रेप्स, लेकिन वर्मेल सूची में ऑल्टो का नाम लिख देती है। इसी बीच क्रिस और उसका ड्रैगन एक जाहिर तौर पर कब्जे में आए रेक्स और उसके बदले हुए डायनासोर से हार जाते हैं। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रेक्स ने पहली बार एक अंडे के रूप में अपने परिचित को कब बुलाया था। वह उसके आकार से बहुत खुश है और यह एक युवा क्रिस का ध्यान भी आकर्षित करता है। वे इस पर बंध जाते हैं और दोस्त भी बन जाते हैं। वर्तमान में ऑल्टो और वर्मेल किराने का सामान खरीदने जा रहे हैं। वर्मेल मिठाइयों की ओर आकर्षित होती है, लेकिन ऑल्टो उसे बताता है कि उनके पास पैसे कम हैं। वर्मेल निराश हो जाती है और फर्श पर बैठकर तमाशा करने लगती है। ऑल्टो मान जाता है और उसे बताता है कि वह उसे एक मिठाई दिलाएगा। वर्मेल बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है, जबकि बाकी छात्र देखते रहते हैं। वह उसे किस भी करती है, जिससे ऑल्टो शर्मिंदा हो जाता है। वर्मेल इस बात से हैरान है कि क्या समस्या है, क्योंकि उसने उसकी थोड़ी भी माना नहीं चूसी थी। अचानक रेक्स का भाई उन्हें घबराया हुआ होकर बीच में टोकता है और उनसे मदद की भीख मांगता है। क्रिस को रेक्स लगातार पीटता रहता है। वह पलटवार करने की कोशिश करती है और उस पर आग का गोला दागती है। एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन रेक्स लपटों को सह जाता है क्योंकि उसका शरीर बदलने लगता है। रेक्स चट्टानों का एक खंभा बुलाता है जो क्रिस को हवा में उड़ा देता है। वह उसके चेहरे पर पैर रखता है और उसे लड़ने के लिए ताना मारता है। क्रिस उससे रुकने की भीख मांगती है। ऑल्टो और वर्मेल पहुंचते हैं और उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। रेक्स क्रिस को एक तरफ फेंक देता है और ऑल्टो द्वारा पहले हराए जाने का बदला लेने का फैसला करता है। ऑल्टो क्रिस की ओर दौड़ता है और वह उसे भागने के लिए कहती है। रेक्स की शक्ति बेकाबू हो जाती है क्योंकि वर्मेल उसकी शक्ति में कुछ परिचित पहचानती है। रेक्स अपने परिचित को बुलाता है जो बदल भी गया है। ऑल्टो का हाथ चमकता है क्योंकि वर्मेल लड़ने की तैयारी करती है। हालांकि छात्र परिषद की अध्यक्ष एलेना उठती है और अपनी तलवार के साथ रेक्स और उसके डायनासोर पर कई वार करती है, जिससे वे बेहोश हो जाते हैं और उनका परिवर्तन नष्ट हो जाता है। एलेना क्रिस की जांच करती है, लेकिन उसे इस बात का दुख है कि वह रेक्स से हार गई। रेक्स वापस उठता है, लेकिन बहुत बुरी तरह से घायल होने के कारण तुरंत गिर जाता है। क्रिस उसकी ओर दौड़ती है जब वह बेहोश पड़ा होता है। वर्मेल अभी भी उसकी शक्ति के बारे में उत्सुक है और एलेना पूछती है कि क्या उसे रेक्स की शक्ति के बारे में कोई जानकारी है, लेकिन वर्मेल कुछ भी जानने से इनकार करती है। छात्र परिषद एक बैठक करती है और इसे 5वीं घटना बताती है। उन्हें संदेह है कि कोई छात्रों पर ड्रग्स या काले जादू का इस्तेमाल कर रहा है। क्रिस रिपोर्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में बाहर निकल जाती है। जेसिका इस बात से हैरान है कि क्रिस रेक्स की इतनी परवाह क्यों करती है। उसे नफरत है जब लोग उसकी चीजों से छेड़छाड़ करते हैं। इसी बीच ऑल्टो और लिलिया को उनके आगामी कांस्य रैंक की परीक्षा के बारे में सूचित किया जाता है। ऑल्टो विचलित है, लेकिन लिलिया उसे याद दिलाती है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। वर्मेल ऑल्टो को बताती है कि वह थक गई है और पढ़ाई करते समय छात्रावास वापस चली जाएगी। वह चली जाती है और ऑल्टो उसके बारे में चिंतित है। रेक्स के साथ मुठभेड़ के बाद से वह अलग तरह से व्यवहार कर रही है।
लिलिया इस अवसर का लाभ उठाती है और ऑल्टो के साथ अकेले रहने के लिए पढ़ाई को बहाना बनाती है। जब वर्मेल छात्रावास वापस जा रही होती है तो वह प्रोफेसर ऑब्सीडियन से मिलती है। उनकी संक्षिप्त बातचीत होती है और उसे ऑल्टो के बिना देखकर वह हैरान हो जाता है। वर्मेल उसे उन घटनाओं के पीछे का व्यक्ति होने के लिए बुलाती है। ऑब्सीडियन दिखावा करता है कि वह नहीं जानता कि वह किस बारे में बात कर रही है, लेकिन वर्मेल उल्लेख करती है कि वह उस पर निम्न स्तरीय राक्षसों की गंध कैसे महसूस कर सकती है। वह उसे चेतावनी देती है कि उसे वह सब बंद कर देना चाहिए जो वह कर रहा है, और यह कहते हुए चली जाती है कि यह एक इंसान के लिए बहुत अधिक शक्ति है। ऑब्सीडियन पूछता है कि क्या वह उसे उजागर करेगी। उसे परवाह नहीं है, लेकिन बस उसे ऑल्टो से दूर रहने की चेतावनी देती है। ऑब्सीडियन समझ जाता है कि वह क्या है और सहमत होता है कि उसके राक्षस उसके राक्षसों की तुलना में निम्न स्तर के हैं। वर्मेल चलती रहती है, तभी एक कागज की गुड़िया तैरती हुई आती है। अचानक ऑब्सीडियन उसके पीछे प्रकट होता है और उसे अपनी सिरिंज इंजेक्ट करता है। वह उसे धक्का देती है, लेकिन उसे दर्द महसूस होने लगता है और काली ऊर्जा निकलने लगती है। ऑब्सीडियन भयावह रूप से देखता है, उसे प्राप्त करने की उम्मीद करता है। इसी बीच ऑल्टो और लिलिया पढ़ाई करते हैं, जबकि लिलिया ऑल्टो पर डोरे डालने की कोशिश करती है। अचानक ऑल्टो को तेज दर्द महसूस होता है क्योंकि उसका हाथ चमकने लगता है। बाहर एक बड़ा धमाका होता है और ऑल्टो को एहसास होता है कि वर्मेल मुसीबत में है और वह उसे खोजने के लिए दौड़ता है। स्कूल के आसपास हर कोई काली ऊर्जा की लहर को महसूस करता है। आकाश काला हो जाता है और एलेना घटनास्थल पर दौड़ती है। हालांकि उसे एक कागज की गुड़िया मिलती है जिसे वह आधा काट देती है। गुड़िया खुद को ठीक कर लेती है और बात करना शुरू कर देती है। ये लगातार खुद को गुणा करती है और एक प्राणी बनाने के लिए जुड़ जाती है जो कहता है कि वह उसे पास नहीं होने दे सकती। एलेना प्राणी से लड़ती है, लेकिन हर हमले के बाद प्राणी खुद को पुनर्जीवित करने में सक्षम है। इसी बीच वर्मेल एक अजेय पंखों वाले राक्षस में बदल गई है। ऑब्सीडियन खुशी से देखता है और एक वार के साथ डींग मारता है। उसका हाथ वर्मेल एक ऐसी विनाशकारी ऊर्जा की लहर छोड़ती है जिससे ऑब्सीडियन भी चौंक जाता है। वह अपनी जादू का इस्तेमाल करता है और वर्मेल की गर्दन के चारों ओर एक जादुई जंजीर लपेटकर उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है। जैसे ही ऑल्टो और लिलिया पहुंचते हैं, ऑब्सीडियन उन्हें वर्मेल पर अपना नियंत्रण दिखाता है और उसे घुटनों पर ला देता है। ऑल्टो यह देखकर डर जाता है और ऑब्सीडियन इस बात पर इतराता है कि वही लोगों पर हमला कर रहा था और उन्हें राक्षसी सार इंजेक्ट कर रहा था ताकि उन्हें राक्षस बनाया जा सके। ऑल्टो और लिलिया इस खुलासे से हैरान हैं। वर्मेल को खोने के विचार से ऑल्टो गुस्से से भर जाता है और वर्मेल को ऊर्जा का एक विस्फोट भेजा जाता है। वर्मेल अचानक जंजीर तोड़ देती है और ऑब्सीडियन पर हमला करने के लिए झपटती है, लेकिन ऑल्टो बीच में आ जाता है और उसके पंजे से घायल हो जाता है। ऑल्टो का खून चारों ओर फैल जाता है और एक फ्लैशबैक आता है जब वर्मेल को सील कर दिया गया था। वह अंधेरे और शून्यता में अकेली है जब तक कि एक दरवाजा नहीं खुलता और वह ऑल्टो से मिलती है। जैसे ही ऑल्टो गिरता है, वर्मेल एक और भी भयानक रूप में बदल जाती है। वह फिर से ऑब्सीडियन पर हमला करती है, लेकिन उसे एक बार फिर ऑल्टो द्वारा रोक दिया जाता है। वह उसे शांत करता है और वह रो पड़ती है और अपने सामान्य रूप में वापस आ जाती है। ऑल्टो बेहोश हो जाता है और लिलिया डर जाती है। वर्मेल ऑल्टो को किस करती है और उसके सीने में छेद को ठीक करने में सक्षम हो जाती है। ऑब्सीडियन घटनाओं के इस मोड़ पर घबरा जाता है और खुद को अपने फार्मूले से इंजेक्ट करता है। वह एक भयानक राक्षस में बदल जाता है और इतराता है कि यह उसकी अंतिम रचना है। सैकड़ों निम्न स्तरीय राक्षसों को खाने के बाद वह वर्मेल को कुचलने और उसकी शक्ति को सोखने की योजना बनाता है। वह एक ड्रिल पंच से हमला करता है, लेकिन वर्मेल एक ही मुक्का मारकर उसके आधे शरीर को उड़ा देती है। ऑब्सीडियन उसकी शक्ति से चौंक जाता है और भागने के लिए अपने शरीर को त्याग देता है। हालांकि क्रिस अपने ड्रैगन पर उसे उड़ा देती है और वर्मेल उस पर कूदकर उसे वापस जमीन पर गिरा देती है और उसका राक्षसी शरीर गायब हो जाता है। ऑल्टो होश में आ जाता है और लिलिया रोती है, यह जानकर कि वह ठीक है। जिस राक्षस से एलेना लड़ रही थी वह पीछे हट जाता है और कहता है कि वे फिर मिलेंगे। वर्मेल ऑल्टो से उसे मारने के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उसने उसे ठीक कर दिया और सब कुछ ठीक हो गया। हालांकि वर्मेल दुख की बात यह है कि उसने उसका दिल तोड़ दिया था और उसे ठीक करने के लिए उसने उसे एक राक्षसी दिल दिया और उनकी जीवन शक्ति को आपस में जोड़ दिया। इसलिए यदि उनमें से एक मर जाता है तो दूसरा भी मर जाएगा। ऑल्टो यह सुनकर तबाह हो जाता है, ये जानते हुए कि वह उसके साथ मर जाएगी, जबकि उसे एक राक्षस के रूप में हमेशा के लिए जीने में सक्षम होना चाहिए। ऑब्सीडियन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और रेक्स अपने कोमा से जाग जाता है। उसके बगल में क्रिस सो रही होती है और बाकी सभी छात्र भी जाग जाते हैं। बाद में ऑल्टो और वर्मेल किस करते हैं क्योंकि ऑल्टो के दिल को अब कार्य करने के लिए वर्मेल की माना की आवश्यकता होती है। वर्मेल ऑल्टो के प्रति ठंडा व्यवहार करना शुरू कर देती है और ऑल्टो उसे इसके लिए डांटता है। वह कहती है कि उसका राक्षसी रूप उसका असली रूप था, इसलिए उसे डरना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। ऑल्टो गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि उसे इसकी परवाह नहीं है और उसे किस करता है। वर्मेल चौंक जाती है और उसे धक्का देती है। ऑल्टो घोषणा करता है कि वह उससे नहीं डरता और घोषणा करता है कि वे हमेशा के लिए साथ रहेंगे। वर्मेल उससे सहमत होती है और ऑल्टो शर्मिंदा हो जाता है और जल्दी से भाग जाता है। वर्मेल ये सोचती रह जाती है कि ऑल्टो ने कहा था कि आपको केवल उसी व्यक्ति को किस करना चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं। ये महसूस करते हुए कि ऑल्टो उससे प्यार करता है और वह घबरा जाती है।
अगले दिन स्कूल में सभी लड़कियां प्रोफेसर ऑब्सीडियन के खोने पर शोक मनाती हैं, जबकि सभी लड़के भी उदास हैं। हालांकि वे वर्मेल के कारण दुखी हैं, जो कक्षा में नहीं आ रही है, जिस पर ओल्टो उनसे कहता है कि वह ठीक महसूस नहीं कर रही है। लिलिया वर्मेल का सामना एक राक्षस होने के बारे में करती है। वर्मेल झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है और बुरा महसूस करती है कि उसकी वजह से ओल्टो को चोट लगी, लेकिन लिलिया को इस बात की परवाह नहीं है कि वह एक राक्षस है, क्योंकि वो बुरी नहीं है और ओल्टो के लिए उसकी भावनाएं सच्ची हैं। लिलिया उसे तसल्ली देती है और कहती है कि उसे ओल्टो पर भरोसा है कि अगर वो फिर से बेकाबू हो गई तो वो उसे काबू में रखेगा। वर्मेल ओल्टो के कमरे में लौटती है और उससे एक बार फिर माफी मांगती है, लेकिन ओल्टो राहत महसूस करता है कि वो बेहतर महसूस कर रही है और दोनों सुलह कर लेते हैं और किस करते हैं। अगले दिन वर्मेल को पहनने के लिए एक यूनिफॉर्म मिलती है, लेकिन वो ठीक से फिट नहीं होती है। ओल्टो घबरा जाता है, शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन खुश है कि वर्मेल क्लास में उसके साथ वापस आ रही है। कहीं और एक चर्च में लाशों से घिरे हुए हम हेलियो नाम की एक प्लेटिनम स्तर की चुड़ैल और पूर्व प्लेटिनम वॉरलॉक आयोलिज से मिलते हैं, जो संवाद करने के लिए कागज की गुड़िया का उपयोग कर रहा है। आयोलिज ऑब्सीडियन की विफलता के बारे में बात करता है, उसे मूर्ख कहता है, हालांकि उसकी रिसर्च में दिलचस्पी दिखाता है। एक पुजारी झपटता है, लेकिन उसे एक सेंटोर फैमिलियर द्वारा दूर कर दिया जाता है। स्कूल वापस सभी लड़के वर्मेल के नए लुक को घूरते हैं और लड़के उसे क्लास में वापस लाने के लिए ओल्टो की प्रशंसा करते हैं। अचानक छात्र परिषद कक्षा को बाधित करती है और ओल्टो और वर्मेल को हिरासत में ले लिया जाता है। ओल्टो को चिंता होती है कि उन्हें पता चल गया है कि वर्मेल एक राक्षस है। वह पूछता है कि उन्हें क्यों हिरासत में लिया गया और एलेना ऑब्सीडियन के खिलाफ उनकी लड़ाई के दौरान मदद नहीं कर पाने के लिए माफी मांगती है। वे घटना के बारे में और जानना चाहते हैं, लेकिन ऑब्सीडियन जेल से भाग गया, इसलिए वह उन्हें और जानने के लिए लाई। ओल्टो मदद करने के लिए सहमत होता है, लेकिन एलेना पूछती है कि क्या वे कोई रहस्य छुपा रहे हैं। उन्हें प्ले पॉइंट पर रखा जाता है और ओल्टो के पास यह कबूल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वर्मेल एक राक्षस है और उनकी जीवन शक्ति जुड़ी हुई है। वे इस खुलासे से चौंक जाते हैं, लेकिन ओल्टो का दावा है कि वर्मेल बुरी नहीं है और वह हर कीमत पर उसकी रक्षा करने के लिए तैयार है। जेसिका सोचती है कि वर्मेल बहुत खतरनाक है, लेकिन एलेना को ओल्टो पर विश्वास है और वह उसके रहस्य को बनाए रखने में मदद करने का फैसला करती है, यह देखते हुए कि अगर वर्मेल बेकाबू हो गई तो वह आसानी से ओल्टो को मार सकती है। फिर वह ओल्टो को छात्र परिषद में एक कार्यकारी बनने के लिए आमंत्रित करती है। ओल्टो सोचता है कि वह सिर्फ उस पर नजर रखना चाहती है, लेकिन एलेना उसे याद दिलाती है कि वह एक द्वंद्व युद्ध में क्रिस को कैसे हराने में सक्षम था। हालांकि उसके इरादे पर संदेह है, ओल्टो उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। जब उसके दोस्तों को इसके बारे में पता चलता है तो वे चौंक जाते हैं। मार्क्स उस पर गर्व करता है और लिलिया उसे बधाई देती है। ओल्टो अब चिंतित हो जाता है कि अधिक लोग वर्मेल की पहचान जानते हैं। वह मजबूत बनना चाहता है ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। ड्रेमेल ओल्टो को छात्र परिषद के आसपास सावधान रहने की चेतावनी देता है। उसे संदेह है कि एलेना इंसान नहीं हो सकती है। अगले दिन ओल्टो अपनी पहली परिषद की बैठक में शामिल होने जाता है, लेकिन लड़कियों को बदलते हुए देख लेता है। जेसिका घबरा जाती है, लेकिन एलेना कहती है कि दरवाजा बंद न करने की गलती उनकी थी। बैठक जारी रहती है और एलेना उन सभी को उस प्राणी का एक टुकड़ा दिखाती है जिससे उसने क्रिस के साथ लड़ाई की थी। क्रिस उसकी जांच करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेना बताती है कि इसमें इतनी उन्नत जादुई फॉर्मूला है कि सोने के स्तर के जादूगरों की एक टीम भी उसे समझ नहीं पाई। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि उनका दुश्मन प्लेटिनम स्तर पर है। इसी बीच आयोलिज और हेलियो प्राणियों के मास्टर प्लेटिनम जादूगर कोहाकू से मिलते हैं। वे उसे उसके प्रयोगों के लिए राक्षसी अंग प्रदान कर रहे हैं। आयोलिज अंग प्राप्त करने में होने वाली परेशानी की शिकायत करता है, ये देखते हुए कि उच्च पुजारी ने उसे कुछ परेशानी दी। कोहाकू पूछता है कि क्या वह उच्च पुजारी की भर्ती करने में सक्षम था, लेकिन आयोलिज खुलासा करता है कि उसने उसे मार डाला। कोहाकू नाराज हो जाती है और आयोलिज विदा लेता है। वह हेलियो को बताता है कि वे अगले ओल्टो और वर्मेल के पीछे जा रहे हैं। ओल्टो एक सपने में एक युवा वर्मेल को एक बर्बाद शहर में रोते हुए देखता है। वह एक महिला के सामने आता है जो उसे मानवता की मदद करने या विनाश के बीच चयन करने के लिए कहती है, लेकिन वर्मेल को बचाने के लिए। वह अचानक जाग जाता है, परेशान दिखता है। वह अपनी आगामी कांस्य परीक्षा के बारे में चिंतित होकर पढ़ाई करने जाता है। वर्मेल उसे आश्वस्त करने की कोशिश करती है, लेकिन वह परिषद से पास होने के लिए दबाव महसूस कर रहा है, खासकर क्रिस से। वर्मेल उसे तैयार करने में मदद करती है क्योंकि वह उसे किस करती है और उसकी माना को सुपरचार्ज करती है। अगले दिन ओल्टो परीक्षा के लिए अपना सामान इकट्ठा करता है। वह किताब देखता है जिसमें वर्मेल को सील किया गया था और सोचता है कि उसे किसने सील किया था। अपने सपने को याद करते हुए उसे जाने के लिए बुलाया जाता है और वह जल्दी से किताब अपने साथ ले जाता है। लिलिया उन्हें परीक्षा के लिए छिपाती है और समूह रवाना होता है। वे अन्य स्कूलों के छात्रों से अलग दिखते हैं क्योंकि उनकी अकादमी सबसे प्रतिष्ठित में से एक है, जिसमें 50% छात्र पास होते हैं, जबकि अन्य स्कूलों से केवल 10% छात्र अपनी व्यावहारिक परीक्षा के लिए हॉल में इकट्ठा होते हैं। अंदर एक लॉ के साथ एक बड़ी क्रिस्टल बॉल है। परीक्षक उन्हें बताता है कि यह उनकी माना को मापने का एक परीक्षण है और उन्हें बस अपनी माना को लॉ में डालना है और उसे मजबूत करना है। छात्र यह सुनकर राहत महसूस करते हैं कि यह कितना आसान लगता है, लेकिन ओल्टो का मानना है कि परीक्षण में और भी कुछ है।
पहले छात्र को बुलाया जाता है, लेकिन वह लॉ को प्रभावित करने में विफल रहता है। एक भयंकर भालू फैमिलियर वाला अगला छात्र कोशिश करता है, लेकिन वह भी विफल रहता है। लिलिया की बारी आती है और वह उन्हें दिखाती है कि यह कैसे किया जाता है। वह क्रिस्टल पर नहीं बल्कि लॉ पर ध्यान केंद्रित करती है और आसानी से लॉ को बढ़ाती है और परीक्षक को प्रभावित करती है। हालांकि अन्य छात्रों में से एक प्रभावित नहीं होता है और उतना ही अच्छा करने में सक्षम होता है। इसके बाद चेरिल पास हो जाती है और मार्क्स मुश्किल से पास होता है। ऑल्टो अंतिम छात्र है और वर्मेल के साथ ऊपर जाता है। ऑल्टो क्रिस्टल का विश्लेषण करता है और पता लगाता है कि परीक्षक के पीछे से माना की आपूर्ति करना आसान है। परीक्षक प्रभावित होता है कि ऑल्टो ने वास्तविक परीक्षण का पता लगा लिया, ये परीक्षण करते हुए कि एक छात्र जादू को औपचारिक रूप से कितनी अच्छी तरह समझ सकता है। वर्मेल ऑल्टो को दिखावा करने के लिए प्रोत्साहित करती है और वह सहमत हो जाता है। इसके बजाय वह माना की आपूर्ति के लिए सबसे कठिन स्थान चुनता है। वह अपनी माना डालता है जिससे एक विशाल लॉ बनती है जो चांदी में बदल जाती है। परीक्षक चौंक जाते हैं और ऑल्टो लॉ को तब तक बढ़ाता रहता है जब तक कि क्रिस्टल टूट नहीं जाता और पूरी तरह से बिखर नहीं जाता। ऑल्टो शर्मिंदा हो जाता है और क्रिस्टल तोड़ने के लिए माफी मांगता है। हालांकि परीक्षक उसे बताता है कि वह पूरे अंकों के साथ पास हो गया है। ऑल्टो अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाता है और परीक्षक जानता है कि क्रिस्टल को तोड़ना प्लेटिनम स्तर के जादूगर के लिए भी कितना मुश्किल होता। ऑल्टो और उसके दोस्त दोपहर के भोजन के लिए ब्रेक लेते हैं और ऑल्टो लिखित परीक्षा के लिए थोड़ा चिंतित है। मार्क्स अपने गुप्त हथियार का खुलासा करता है, एक 6 तरफा पेंसिल, जिसके बारे में वह कहता है कि उसने उसे अकादमी में प्रवेश दिलाने में मदद की। लिलिया सोचती है कि क्या किसी ने परीक्षा में परफेक्ट स्कोर किया है और चेरिल खुलासा करती है कि केवल एक ही व्यक्ति है जिसने प्लेटिनम स्तर तक हर परीक्षा में परफेक्ट स्कोर किया है। वर्मेल ऑल्टो को प्रोत्साहित करती है और समूह परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है। वर्मेल ऑल्टो को उसकी माना को फिर से भरने में मदद करने के लिए अलग ले जाती है, लेकिन इससे उसे लगभग देर हो जाती है। जैसे ही ऑल्टो चलता है, वह बाथरूम में दूसरे स्कूल के रूथ छात्र के पास से गुजरता है। छात्र व्यावहारिक के दौरान दिखावा करने के लिए ऑल्टो की शिकायत करता है। आयोलिज उसके पीछे प्रकट होता है, उसे आश्चर्यचकित करता है। छात्र उसे खारिज कर देता है और जाने की कोशिश करता है, लेकिन खून बहने और गिरने के कारण मर जाता है। फिर आयोलिज परीक्षा में घुसने के लिए उसका टेस्ट टिकट चुरा लेता है। ऑल्टो परीक्षा के लिए दौड़ता है और ठीक समय पर पहुंच जाता है। फैमिलियर की अनुमति नहीं है। सिल्वर मेल उन्हें शुभकामनाएं देता है। ऑल्टो अपनी सीट लेता है और जल्द ही आयोलिज उसके बगल वाली सीट लेता है और उसे शुभकामनाएं देता है। वर्मेल बाहर इंतजार करती है क्योंकि वह सुनती है कि परीक्षा कितनी कठिन होगी, लेकिन उसे विश्वास है कि ऑल्टो अच्छा करेगा, ये जानते हुए कि वह कितनी मेहनत से पढ़ाई करता है। ऑल्टो परीक्षा देना शुरू करता है, लेकिन जब वह देखता है कि आयोलिज सो गया है तो उसका ध्यान भटक जाता है। ऑल्टो इसे अनदेखा करने और परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है। वह देखता है कि प्रश्न पिछले वर्षों की तुलना में कठिन है। आयोलिज अंततः जाग जाता है और ऑल्टो को चिंता होती है कि उसके पास समाप्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हालांकि आयोलिज परीक्षा पर एक नजर डालता है और बहुत तेजी से लिखता है, सेकंडों में परीक्षा समाप्त कर देता है। वह ऑल्टो की ओर देखता है और धीमा होने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। उन्हें बात करने के लिए डांटा जाता है, लेकिन आयोलिज को परवाह नहीं है, ये कहते हुए कि कोई पास नहीं होगा। अचानक एक गार्ड अंदर भागता है और उस छात्र के शव की रिपोर्ट करता है जिसे आयोलिज ने मार डाला था। उन्हें एहसास होता है कि आयोलिज असली छात्र नहीं है। एक विस्फोट होता है क्योंकि आयोलिज एक विशाल पत्थर का गोलेम बुलाता है। वह कहता है कि उसने मजे के लिए परीक्षा दी और खुलासा करता है कि वह ऑल्टो के पीछे है। प्रोफेसर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोलेम द्वारा कुचल दिया जाता है। ऑल्टो को एहसास होता है कि आयोलिज ही ऑब्सीडियन के साथ काम कर रहा था। पिछला परीक्षक अंदर घुसता है और प्रोफेसर को बचाता है। वर्मेल खिड़की से कूदकर अपनी राक्षसी जादू से हमला करती है, लेकिन गोलेम द्वारा रोक दिया जाता है। परीक्षक आयोलिज को सबसे कम उम्र के जादूगर के रूप में पहचानता है, जिसने कभी प्लेटिनम रैंक हासिल किया है। उसे एक असाधारण प्रतिभा कहता है जो हर दूसरे जादूगर से बेहतर है। लिलिया को निकालने के लिए खींच लिया जाता है, लेकिन जब वह ऑल्टो के लिए वापस अंदर जाने की कोशिश करती है तो उन्हें पता चलता है कि इमारत को हेलियो द्वारा डाली गई वार्प जादू द्वारा संरक्षित किया गया है ताकि उन्हें हस्तक्षेप करने से रोका जा सके। आयोलिज एक छड़ी बुलाता है और अपने गोलेम को बदलता है, उसे कई तोपें देता है। ऑल्टो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोलेम उनके सभी हमलों का सामना करता है और उन सभी को उड़ा देता है। इमारत नष्ट हो जाती है, सब कुछ तहस नहस हो गया और वर्मेल पकड़ी गई। ये देखकर ऑल्टो का पारा चढ़ गया और उसके सुनहरे रंग की माना उसके चारों ओर चमकने लगी। उसने एक जबरदस्त हमला किया और उस गोलम को धुआं धुआं कर दिया। ऑल्टो की शक्ति तो बढ़ती ही जा रही थी, जैसे वो कोई सुपर साइयां बन गया हो। उसने कसम खाई कि वो हर हाल में वर्मेल की रक्षा करेगा। योलाइट तो ये सब देखकर एकदम एक्साइटेड हो गया और उसने और भी गोलम बुला लिए, लेकिन ऑल्टो ने उन्हें भी पल भर में ठिकाने लगा दिया, जिससे आयल के साथ ही एकदम भौचक्के रह गए। ऑल्टो ने अपनी पावर बढ़ाई और योलाइट पर झपटा, लेकिन बदकिस्मती से वो लाइट की एक नाइस चाकू से घायल हो गया। ऑल्टो ने पूछा कि वो वर्मेल से क्या चाहता है, तो योलाइट ने अपनी सारी प्लानिंग बता दी कि वो उसकी राक्षसी शक्ति का इस्तेमाल करके दुनिया को तबाह कर देगा। ऑल्टो किसी तरह खुद को छुड़ाकर योलाइट की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे जमीन पर पटक दिया गया। तभी जोर का धमाका हुआ और वर्मेल अपनी राक्षसी रूप में बदल गई ताकि योलाइट को चकमा दे सके।
लेकिन वो उसकी जादू से बनी जंजीरों में जकड़ गई। उस जादू से योलाइट ने उसकी सारी शक्तियां सील कर दी और वो वापस अपने इंसानी रूप में आ गई। ऑल्टो बार बार उठने की कोशिश करता रहा तो योलाइट ने सोचा कि अब इसे खत्म ही कर देना चाहिए और अपने नाइट को एनर्जी का एक ब्लास्ट फायर करने को कहा। लेकिन तभी वो हमला रुक गया, क्योंकि वो किताब जिसमें कभी वर्मेल बंद थी ऊपर उठी और खुल गई। उसमें से वही औरत निकली जिसे ऑल्टो ने अपने सपने में देखा था। उसने कहा कि वो उस शुरुआती जादूगरनी की याद है जिसने वर्मेल को सील किया था। योलाइट ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने वक्त को जमा दिया और ऑल्टो को वर्मेल की यादों में भेज दिया। ऑल्टो खुद को 550 साल पहले पाता है और वर्मेल के बचपन का रूप देखता है जो खुशी खुशी खेल रही है। शुरुआती जादूगरनी बताती है कि वर्मेल को एक नन ने कुछ और अनाथ बच्चों के साथ पाला था। वो सब एक परिवार की तरह रहते थे और वर्मेल खुश थी। उन्हें पता था कि वो एक राक्षसी है, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन ताओ के लोगों को पता चल गया कि वर्मेल एक राक्षसी है और उन्होंने उस पर देश में फैल रही बीमारी का इल्जाम लगाया। इसलिए उन्होंने एक गुस्से से भरी भीड़ बनाई और चर्च पर हमला कर दिया। वर्मेल की बहन ने उससे भागने को कहा और वो लगभग शहर से बाहर निकल ही गई थी, लेकिन उसने लोगों को यह कहते सुना कि वो उसके परिवार को मार देंगे। वो वापस भाग गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और उसने देखा कि उसके पूरे परिवार को फांसी दे दी गई है। वो एकदम टूट गई और भीड़ ने उसे घेर लिया। उसे बहुत गुस्सा आया और वो पहली बार अपने राक्षसी रूप में बदल गई और उसने सबको मार डाला और पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया। बस एक बड़ा सा गड्ढा बचा था। ऑल्टो ये सब देखकर एकदम सन्न रह गया। जादूगरनी कहती है कि यही उसका गुनाह था और इसी वजह से उसे सील किया गया था। ऑल्टो देखता है कि वो वर्मेल से बात कर सकता है और उसे दिलासा देता है। वो अपने बड़े रूप में बदल जाती है और रोती है कि उसका गुनाह कभी माफ नहीं हो सकता, लेकिन ऑल्टो कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं है और वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो दोनों किस करते हैं और उसकी जंजीरें टूट जाती हैं। जब वो असली दुनिया में वापस आते हैं तो ऑल्टो कहता है कि वो उससे प्यार करता है। वर्मेल आयल की जादू से छूट जाती है। वो हैरान हो जाता है कि वो उसकी पौराणिक महान वस्तु से भी आजाद हो गई। योलाइट एक और गोलम बुलाता है और उसे अपने नाइट के साथ मिला देता है। वो कहता है कि वर्मेल का एक ही मकसद है, दुनिया को तबाह करना, लेकिन ऑल्टो उसे चुप रहने को कहता है और कहता है कि वो असली वर्मेल को जानता ही नहीं। वो अपनी शक्ति को वर्मेल के साथ मिलाता है और अपना क्रिस्टल अटैक करता है। वो गोलम के हमले से टकराता है और उसे मात देकर तोड़ देता है। उनकी ताकत देखकर हैरान योलाइट और भी सीरियस हो जाता है। वो अपना जादू तैयार करता है, लेकिन तभी एक पोर्टल से हेलियो आती है और कहती है कि वो स्पेस वॉर्प को ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकती। योलाइट निराश हो जाता है, लेकिन उसके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वो ऑल्टो से कहता है कि वो एक दिन वापस आएगा और जहां उसने छोड़ा था वहीं से शुरू करेगा और पोर्टल से गायब हो जाता है। शुरुआती जादूगरनी फिर से प्रकट होती है, जिससे ऑल्टो हैरान हो जाता है। वो वर्मेल को अपनी प्यारी दोस्त कहती है और ऑल्टो से उसका ख्याल रखने का आग्रह करती है। वो अलविदा कहती है और इमारत को ठीक करके गायब हो जाती है। लिलिया भागकर ऑल्टो के पास आती है और उसे ठीक देखकर खुश होती है। बाद में ऑल्टो और ताकतवर बनने के लिए ट्रेनिंग करता है ताकि वो वर्मेल की रक्षा कर सके। वो जेसिका के साथ तलवारबाजी और क्रिस के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है। वो दोनों से हार जाता है, लेकिन सुधार करने का लक्ष्य रखता है। रात में वर्मेल ऑल्टो को उसे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। ऑल्टो खुश होता है और वो दोनों गले मिलते हैं। स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग में एलेना कहती है कि हाल की घटनाओं के बाद उन्हें छात्रों की रक्षा करनी चाहिए और किसी भी हमले को रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ये जानते हुए भी कि उनका मुकाबला प्लेटिनम जादूगरों से है, सभी सहमत होते हैं। लिलिया, मार्कस और चेरिल को उनके टेस्ट के रिजल्ट मिलते हैं और वो सब पास होने की खुशी मनाते हैं। लेकिन जब ऑल्टो नहीं आता तो लिलिया ईर्ष्या से सोचती है कि वो वर्मेल के साथ कुछ कर रहा होगा। वो दोनों खुले में एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं और एक दूसरे की रक्षा करने के अपने दृढ़ संकल्प को दिखाते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म होती है। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और फिर मिलेंगे।